उत्तराखंड में पॉलिटेक्निक के करीब 71 कॉलेज हैं जिन कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन चूंकि दौर के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई ज़रूरी है, इसलिए अब उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग एआई की पढ़ाई शुरू करने के लिए जा रहा है। नई ब्रांच शुरू की गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राविधिक शिक्षा परिषद के निदेशक हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की नई नई ब्रांच शुरू की गई है और उसका कितना फ़ायदा बच्चों को मिलेगा। सर, ऐसा है कि जैसा कि उत्तराखंड राज्य हमारा बहुत आगे गति से आगे बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ प्रत्येक क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़े। तकनीकी क्षेत्र में जो है बहुत संभावना है। हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन दोनों का ये विज़न है कि सर्वश्रेष्ठ जो है हम लोग हर क्षेत्र में हों। और इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बच्चों को अपग्रेड करने के लिए, टीचरों को अपग्रेड करने के लिए, नई तकनीकी देने के लिए हम लोगों ने नई ब्रांचें खोली हैं। और जैसा आपने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा आप कह सकते हैं ऑटोमेशन है, गेमिंग एंड एनिमेशन है। कई ब्रांचें हम लोगों ने नई खोली हैं। हम चाहते हैं कि इमर्जिंग फील्ड में भी हमारे बच्चे आगे जाएं और जो कंपटीशन है उत्तराखंड का और अन्य राज्यों की तुलना में, वो कंपटीशन में हमारे लड़के आगे बढ़ें। इसी कड़ी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो ऐसे योजना है, उसके अंतर्गत नए इक्विपमेंट लाने के लिए, उच्च स्तर की मशीनरी खरीदने के लिए हम लोगों को 18 करोड़ रुपए भारत सरकार से मिले हुए हैं। तो वो इसलिए मिले हुए हैं कि हमारे लड़के जो है किसी भी चीज़ में पीछे ना रहें। उनको नई मशीनरी, जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो मशीनरी है उनको अध्ययन कर सकें और आगे बढ़ें। और बहुत प्रयास सरकार द्वारा और हमारे विभाग द्वारा किया जा रहा है। नए उद्योग स्थापित होने वाले हैं, इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। नए उद्योग स्थापित होंगे तो स्किल्स जो लेबर्स या स्किल्स लोगों की आवश्यकता होगी, उसमें फ़ायदा मिलेगा। यस सर, बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उसमें नए स्किल्स होंगे। तो एक तो डायरेक्ट फ़ायदा तो यही है कि नए उद्योग से हमारे बच्चों को यहीं पर उनको रोज़गार के अवसर प्रदान होंगे, वो तलाश सकेंगे। जो बच्चे जो है बाहर जाते हैं वो यहीं मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि एक हमें भी देखेंगे कि हमारे विभागों में उन उद्योगों की मांग के अनुसार क्या आवश्यकता है। क्योंकि नए उद्योगों की नई मशीनरी आएगी, बच्चे नई नई चीज़ सीखेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। और हम लोगों ने भी जो इन्वेस्टमेंट समिट है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तकनीकी क्षेत्र में भी कुछ इंडस्ट्री आकर्षित हो। हमारे यहाँ जो बच्चे में नई नई चीज़ें आपका करें, स्किल अपग्रेड, जैसे हम लोगों ने प्रपोज किया है कि हम लोग जो है स्किल के लिए एक इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्किल के लिए बनाएंगे। तो हम चाह रहे हैं कि स्किल अपग्रेड बढ़े और आगे हो। बहुत फ़ायदा होगा इससे सर। धन्यवाद। तो ये थे डायरेक्टर प्राविधिक शिक्षा परिषद, जिनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार की कोशिश चल रही है और नए निवेशक यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे में उनको अच्छे वहाँ पर काम करने वाले लोगों, नया स्किल्स के लोग उनको मिल पाए, इसको लेकर के लगातार पॉलिटेक्निकों में नए ब्रांच शुरू की गई हैं ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और साथ ही साथ नए स्किल्स काम करने वाले लोग उद्योगों में आ सकें। अपने सहयोगी मोनू राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।